हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, क्या ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है? क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हो? बताइए 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 मेरे भाई। जल्दी से एक बार सभी कमेंट करके बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज में हम लोग जहां तक कर चुके थे वहां से आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए। ये वाला क्वेश्चन देखो और करो। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन देखते ही खत्म कर देना है। आप इतने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, ये वाला क्वेश्चन ना देखते ही खत्म कर देना है। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं मैं। अब इस क्वेश्चन को देखते ही खत्म करो कि ये क्वेश्चन क्या है। सर फर्स्ट टाइम लाइव आया हूं, विजय, स्वागत है भाई आपका। चलिए देखो भाई, देखो जब मैंने आपसे बताया था कि पहले सीरीज घटे और फिर लगातार बढ़े, तो वो कैसी सीरीज होती है? मल्टीपल सीरीज। और आप यहां जंप भी लगते हुए देख रहे हो अच्छी खासी, तो ये पक्का मल्टीपल सीरीज है, गुणा श्रृंखला है। तो आपने बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को कर देना चाहिए था भाई। देखो पहले घटने का रीजन क्या होता है, तो ये घटा होगा कैसे सर? आधा होकर, आधा 0.5 से गुणा कर दिया, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 18 का आधा 9। और फिर क्या हुआ सर? फिर 1 से गुणा, तो 9 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9 रहेगा। फिर 9 का 2 गुना, फिर 3 गुना, और फिर 4 गुना। 4 गुना क्यों? यहां पर आप देखिएगा मेरे भाई, 18 चौके यही 4 गुना हो चुका है। ये 4 गुना और फिर ये 8 गुना। आधा, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, लगातार दुगना होता जा रहा है, दुगना। ठीक है भाई, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये जो सी बता रहे हो वो कौन सा लॉजिक लगा रहे हो भाई? सी का क्या मतलब है? हाजी बस कुछ भी बोलना है हमें तो सर। आइए ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से, स्पीड से भाई। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर दो, फटाक से स्पीड से करके बताओ भाई। करो 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 भाई। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। सही वही पैटर्न है कि पहले घटा फिर लगातार बढ़ता चला गया।
तो एक बार घटकर अगर लगातार फिर आगे बढ़ता चला जाए तो इसका मतलब होता है ये मल्टीपल सीरीज है। अच्छा, घटने का रीजन होता है आधा हो जाना। तो ये 0.5, आधे का मतलब 0.5, 0.5 से गुणा कर दो तो आधा हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? सर ये है 1.5 गुना, पहले आधा फिर 1.5 गुना और ये है 2.5 गुना, 2.5 गुना। तो आगे 3.5 गुना करना है आपको। 3.5 गुना करने का मतलब है कितना आ जाएगा? ये आपके पास में 24 तिया कितने आ जाएंगे भाई? 720, है ना? 72 होते हैं, 720 हो गए। फिर उसका आधा और जोड़ दो, 120 और जोड़ दो, तो 840 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मेरे भाई 840। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। वेरी गुड। 0.5 से गुना, फिर 1.5 से गुना, फिर 2.5 से गुना, फिर 3.5 से गुना, इसी तरह से आगे कहानी बढ़ रही होगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक हम लोग कर चुके थे। अरे ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे ना भाई, या नहीं किया था? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? पहचानो और आंसर दो। आ जाओ उधर। देखो ये देखो, बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना, इस पैटर्न पर आधारित कहानी चल रही है ना? हाँ जी सर। तो बस अल्टरनेट होता है फिर तो। ये 5 बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। तो 5 से 9, 4 ज्यादा हो गया। तो अब 9 से 4 ज्यादा मीन्स 13 बढ़ा दो। 5 बढ़ाया, 9 बढ़ाया, 13 बढ़ाया, इसमें 13 बढ़ाओगे 74 में, तो 87 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का एकदम यहां पर राइट आंसर होता हुआ नजर आएगा मेरे भाई। चलो तो ये वाला क्वेश्चन देखो और करने की कोशिश करो एक बार आप। पहचान आप सबको अब बहुत अच्छे से आ चुकी है। 12,000 तक की रेंज में क्वेश्चन जा रहा है, 16 से स्टार्ट होकर। तो ये मल्टीपल सीरीज होगी। कैसी सीरीज होगी? मल्टीपल सीरीज होगी भाई। हो गया भाई? देखो ध्यान से, यहां पर गुणा करके देखो आप, ये कितना गुना हो रहा है? लगभग लगभग 2 गुना हो रहा है ना? लगभग लगभग 2 ही गुना है। बिल्कुल सर, 2 से गुणा करके देख लो जरा। 5 दूनी 10, और ये हो गया आपके पास 18, 19, और फिर 2 और 1 3, और ये 12। तो इसमें 2 से गुणा करके 2 जोड़ा जाएगा, तब 12,392 बनेगा। यस सर। अच्छा, यहां पर देखना, ये 6 से गुणा करके 6 जोड़ा जाएगा, तब बात बनेगी। 6 से गुणा करके 6 जोड़ा जाएगा। इसमें 5 से गुणा करके 5 जोड़ा जाएगा।
यहां पर 4 से गुणा करके 4 जोड़ना है, यहां पर 3 से गुणा करके 3 जोड़ना है, और ये 2 से गुणा करके 2 जोड़ा गया है। तो यहां पर आप 5 से गुणा करिए और 5 जोड़िए मेरे भाई, तो एंड में 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जा रहा है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जरा ये वाला क्वेश्चन करिएगा, बहुत प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। करो फटाक से, स्पीड से मेरे भाई। चलिए भाई, हाँ जी दोस्त, कर दिया आपने। बताओ 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 इस क्वेश्चन को जल्दी से। देखो ये बहुत प्यारा पैटर्न होता है, इस पे स्टार भी लगा सकते हो आप। इसको ध्यान रखना, पिछले 2 नंबर मिलकर अगला नंबर बनाते हैं। जैसे यहां 15 और 20 ने मिलकर बनाया 35, यहां पर मेरे भाई 20 और 35 ने मिलकर बनाया 55। तो ये 2 नंबर मिलकर अगला नंबर यहां पर बना रहे होंगे 90। कितना आ गया? 90। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। वेरी गुड, इस बार आप सभी ने एकदम जबरदस्त आंसर दिया है, लाजवाब। चलो ये वाला क्वेश्चन करके और बताओ एक बार। अब आपको हल्का हल्का समझ में आने लगा होगा। अच्छा, 0 से स्टार्ट होने वाली सीरीज कभी भी मल्टीपल या डिवाइड सीरीज नहीं हो सकती। हाँ जी सर, या तो होती है स्क्वायर क्यूब या होती है डिफरेंस वाली। तो जरा लगाइए लॉजिक, फिर क्या हो सकता है भाई। हो गया भाई। देखो ध्यान से, देखो यहां पर ये कोई स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं है। ये क्या हो सकता है? 9 का स्क्वायर प्लस 7। ये क्या हो सकता है? 5 का स्क्वायर माइनस यहां तो हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं बन रही है। तो डिफरेंस ले लो, ये 2, ये 5, ये 16, और ये कितना हो गया मेरे भाई? आप बोलेंगे 65। आगे डिफरेंस कितना रहेगा? अब जो डिफरेंस लेकर आया ना, ये क्या कह रहा है भाई? पीछे आंसर गलत है। पीछे आंसर गलत है मतलब रोशन किसका आंसर गलत है? अभी चेक कर लेंगे। आओ देखो यहां पर क्या लॉजिक है। 2, 5, 16, 65, ये तो सीधे सीधे स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्लस 1 है। लेकिन ऐसा लॉजिक यहां लग सकता है, देखो ये इसके 2 गुने से 1 ज्यादा है, और ये इसके 3 गुने से 1 ज्यादा है, और ये इसके 4 गुने से 1 ज्यादा है। तो आगे का गैप इसके 5 गुने से 1 ज्यादा होना चाहिए। तो 65 का 5 गुना कितना हो गया भाई? और उससे 1 ज्यादा कर दो, तो ये आ गया आपके पास में 326 का गैप है। तो बस 88 में जोड़ दो इसे। 88 में जोड़ोगे कितना आ गया मेरे भाई आपके पास में? 414।
414 आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। पीछे का क्या गड़बड़ हो गया भाई क्वेश्चन में, हमें भी तो बताओ, क्या दिक्कत आई इसमें? सही तो है, 90 ही आएगा, बिल्कुल सही है। पीछे आंसर गलत है। अरे क्या गलत है मुझे ये तो बताओ, किसमें? इसमें गलत हो गया था, किसकी बात कर रहे हो तुम? अच्छा, हमने 3000 कर दिया था यहां पर। 4 से गुणा करो, 4 पंजे 20 और उसमें 4 जोड़ो, एंड में 4 आएगा ना। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, हमने गलत टिक लगा दिया था, हमने गुणा ही गलत करके गलत टिक लगा दिया था दोस्त, ये थोड़ी ना होगा। हाँ जी सर, चलो तो करो जरा, कितना हो जाएगा? 20 और 15 चौके 60 और 4 64, 2064 आएगा, 2064 आएगा। सही बात है भाई, इसका आंसर ये होगा। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखो, ये रहा। इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग कहेंगे अरे सर ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 715 पर पहुंच गया सीधे, और फिर बहुत पास का है, यहां पर तो बहुत ही पास में है। तो ये कैसी सीरीज है? तो भाई ये सीरीज है, लेकिन ये सीरीज है फैक्टोरियल सीरीज। आप फैक्टोरियल जानते हो? फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे मैंने फैक्टोरियल 2 लिखा, इसका मतलब क्या है? 1 से लेकर 2 तक के नेचुरल नंबरों का गुणा करना है हमें। जैसे 1 गुणा 2, तो ये 2 आ गया। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है? 1 गुणा 2 गुणा 3 तक के नंबरों का गुणा करना है। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 1 से 4 तक के नंबरों का गुणा करना है। कितना आ गया भाई? 24। फैक्टोरियल 5 क्या होता है? ऐसे ही 120। और फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 720। अब जरा दिमाग लगाओ, ये जो सीरीज है ना वो फैक्टोरियल पर आधारित है, फैक्टोरियल सीरीज है मेरे भाई ये। अब इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। चलो भाई देखो यहां पर ध्यान से, जल्दी से फटाक से देखो यहां पर भाई, ये देखना यहां पर डिफरेंस कितने का है? 714 का डिफरेंस है। यहां पर देखो कितना डिफरेंस है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे 115 का डिफरेंस है। यहां पर देखो भाई डिफरेंस कितने का है? 20 का डिफरेंस है। यहां पर देखो कितने का डिफरेंस है? 3 का। आगे डिफरेंस कितने का होगा? तो समझो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये फैक्टोरियल के आसपास है। फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 720। तो ये फैक्टोरियल 6 से 6 कम है। अच्छा, ये वाला डिफरेंस फैक्टोरियल 5 से 5 कम है, ये फैक्टोरियल 4 से 4 कम है, और ये फैक्टोरियल 3 से 3 कम है। तो अगला डिफरेंस फैक्टोरियल 2 से 2 कम आएगा, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2। उससे 2 कम करोगे तो 0 का डिफरेंस रहेगा। इसका मतलब है अगला नंबर सेम यही रहेगा, 853। 0 का डिफरेंस रहेगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करके देखिएगा, ये भी फैक्टोरियल सीरीज का ही क्वेश्चन है। फटाक से स्पीड से इस वाले क्वेश्चन को करो एक बार। चलो भाई देखो जल्दी से फटाक से, क्या आंसर आया इसका। देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है, 3 का। यहां पर डिफरेंस कितने का है, 7 का। यहां पर डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, तो आप कहेंगे ये है 25 का डिफरेंस। और यहां पर डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है आपको, तो आप बोलेंगे यहां पर डिफरेंस है सर 121 का। अभी जो डिफरेंस है वो क्या है, वो सर फैक्टोरियल +1 है। ये क्या है, फैक्टोरियल 5 +1। फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120, ये उससे एक ज्यादा है। अच्छा ये क्या है, फैक्टोरियल 4 +1, ये फैक्टोरियल 3 +1, ये फैक्टोरियल 2 +1। आगे का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा फैक्टोरियल 6 +1, ठीक है, जो कि 721 का डिफरेंस रहेगा। तो बस इसमें 721 जोड़ दो, 882 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, डी होगा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार फटाक से स्पीड से इस वाले क्वेश्चन को देखिए और करिए जल्दी से, फटाक से स्पीड से आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख के बताइए।
हो गया भाई। आओ देखते हैं, देखो ध्यान से। 8, 12, 21, 49, 174 डिफरेंस लो आप यहां पर। ये कितने का आ गया? 4 का। ये कितने का आ गया भाई डिफरेंस यहां पर? तो आप बोलेंगे ये डिफरेंस है जी 9 का। यहां पर डिफरेंस कितने का है? तो ये डिफरेंस है आपके पास में 28 का। आगे डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो ये आ रहा है आपके पास में 125 का। अब ये जो डिफरेंस आए हैं ना, वो फैक्टोरियल के आसपास हैं। जैसे ये फैक्टोरियल 5 + 5 है, ये फैक्टोरियल 4 + 4 है, ये फैक्टोरियल 3 + 3 है, और ये फैक्टोरियल 2 + 2 है। और अगला डिफरेंस जो आएगा फैक्टोरियल 6 + 6 का आएगा। फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 720। तो इसका मतलब है 720 से 6 ज्यादा 726 का डिफरेंस होगा। इसको जोड़ दो 174 में, तो मेरे भाई ये आपके पास में 900 आंसर आ जाएगा। कितना? 900। नेक्स्ट नंबर होगा 900, ऑप्शन नंबर बी। भाई अगर आप इस फ्लो में इन क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे तो दिक्कत कहां आ रही है, मुझे ये तो बताओ यार जी। लगातार 2, 3, 4 क्वेश्चन हमने एक जैसे कर लिए, फिर भी दिक्कत बन रही है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ फटाक से, स्पीड से आप लोग जल्दी से। फैक्टोरियल बता दीजिए भाई, फैक्टोरियल बताए तो थे अभी मैंने बताया था फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है जहां जिसका आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो ना, वहां तक के नंबरों का गुणा करते जाओ। जैसे फैक्टोरियल 2 चाहते हो आप, तो 2 तक के नेचुरल नंबरों का गुणा करते जाओ। 1, 2 गुणा करोगे 2 ही आया। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 1 से लेकर 3 तक की संख्याओं का गुणा। 1 गुणा 2 गुणा 3, तो ये आ गया 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का गुणा। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो ये आ गया आपके पास में कितना मेरे भाई? 24। फैक्टोरियल 5 की बात की जाए तो 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का गुणा करना होता है इसमें, तो ये हो गया 120। फैक्टोरियल 6 में क्या करना होता है? 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का गुणा, ठीक है, ये होता है 720। फैक्टोरियल अब 7 पूछे, फैक्टोरियल 7, तो उसका मतलब है 7 तक की संख्याओं का गुणा आपको करना है उसमें। क्लियर हुई बात? ये है जी फैक्टोरियल। आओ अब इस क्वेश्चन पर आओ। 0 से स्टार्ट, ये क्वेश्चन मार्क है भाई, यहां पर 2 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। आओ देखते हैं भाई। 0 से स्टार्ट होने वाली सीरीज है, तो वो 2 ही तरह की सीरीज हो सकती है, या तो डिफरेंस वाली या स्क्वायर क्यूब वाली। तो स्क्वायर क्यूब तो लग नहीं रही है सीधे सीधे, या फिर लग रहे हैं सर। ये 6 का स्क्वायर -2 हो सकता है, ये 4 का स्क्वायर, सॉरी ये 6 का स्क्वायर -2, ये 4 का स्क्वायर -2। अच्छा ये क्या हो सकता है? ये 3 का स्क्वायर -1 हो सकता है, और ये 2 का स्क्वायर -2 हो सकता है, और ये 1 का स्क्वायर -1 हो सकता है। एक बार स्क्वायर करके 1 घटाया जा रहा है, एक बार स्क्वायर करके 2 घटाया जा रहा है। एक बार स्क्वायर करके 1 घटाया, फिर स्क्वायर करके 2 घटाया, तो यहां पर 5 का स्क्वायर करके 1 घटा दो, तो आंसर आएगा 24।
समझे बात को? ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, 24। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लगाइए थोड़ा सा दिमाग भाई और बताइए इसका आंसर क्या होगा। करो जल्दी से करो। सर लॉजिक पता नहीं चलता भाई, क्यों नहीं पता चलता? छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता के चल रहा हूं उन पर ध्यान क्यों नहीं रखते? अच्छा ये देखो, 2 2 5 13 28, आगे क्या? तो आप ऐसा करिए, डिफरेंस लीजिए पहले। यहां 0 आ जाएगा, यहां 3 आ गया, ये 8 आ गया। आगे डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 15 आ गया, उससे आगे पता नहीं। अब दिमाग की घंटी नहीं बजी इतने पर, तो कैसे बजेगी? ये 0 वाली सीरीज नहीं बन गई, 0 से स्टार्ट होने वाली। तो उसमें सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, स्क्वायर क्यूब तो नहीं है। तो ये क्या है? 4 के स्क्वायर से 1 कम, ये 3 के स्क्वायर से 1 कम, ये 2 के स्क्वायर से 1 कम, और ये 1 के स्क्वायर से 1 कम। तो ये जो डिफरेंस है वो 5 के स्क्वायर से 1 कम यानी 24 का रहेगा। तो यहां आने वाला जो नंबर है वो 28 से 24 ज्यादा होगा मेरे भाई। कितना आ गया? 52। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यार। 52 जिन्होंने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत बेहतरीन पैटर्न है मेरे भाई, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये लीजिए, मैंने स्टार लगा दिया इस क्वेश्चन पर। करो जरा, लगाओ दिमाग पहले आराम से, कुछ सेकंडों तक आप सोचो एक बार इस क्वेश्चन को। प्यारा लॉजिक है सच में। हो गया? आओ देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से। पता है इसमें कितना बेहतरीन लॉजिक लगता है? जब आपको ऐसी सीरीज दिखे ना, काफी बड़ी सी सीरीज है, नंबर छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े आते जा रहे हैं अजीब अजीब तरीके के, तो आप इसमें समझना कि इसमें ऐसा लॉजिक लगेगा जिसमें पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर्स तैयार हो रहे होंगे। ठीक है?
तो यहां पर पिछले दो नंबरों में ऑपरेशन लगकर अगला नंबर बन रहा है। जैसे ये पिछले दो का मल्टीप्लाई कर दिया 3 का 30 में, तो क्या बन गया 90। फिर 30 का उससे अगले 6 में गुणा किया तो 180। फिर 6 का उससे अगले 2 में गुणा किया तो 12। फिर 2 का उससे अगले 25 में गुणा किया तो 50। फिर 25 का 4 में गुणा किया 100। फिर मेरे भाई 4 का 50 में गुणा किया 200। और फिर 50 का 3 में गुणा करने की बारी है। तो 50 का 3 में गुणा करोगे तो 150 यहां पर मिल जाएगा। तो ये एक पैटर्न, बहुत प्यारा सा पैटर्न है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि पीछे वाले नंबरों में ऑपरेशन लगता है और आगे वाले नंबर बनकर तैयार हो जाते हैं। क्लियर है, डन है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी मेरे भाई बंधु को तो बताओ। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन देखो और करो एक बार। अब ये वाला क्वेश्चन देखो और करो मेरे भाई एक बार आप लोग इसे। एक 150 वेरी गुड। सर लॉजिक देखकर हंसी आ गई। हंसी काहे आ गई भैया? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन के लॉजिक को भाई। इसमें क्या है, ध्यान से देखो। सीरीज बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रही है, दुगनी भी नहीं हो रही है, ना स्टार्टिंग में ना एंड में। तो फिर क्या करना है, ऐसे केस में डिफरेंस लेना होता है। क्या करना होता है, डिफरेंस लेना होता है। आओ तो लेते हैं भाई डिफरेंस। चलो जी डिफरेंस लेते हैं। तो ये देखो भाई साहब, यहां पर 5 8 24 डिफरेंस लो। ये कितने का आ गया, 3 का। यहां से कितने का आ गया, 16 का। यहां से कितने का आ गया भाई, 33 का। और यहां से आगे का डिफरेंस देखेंगे तो वो कितने का है, तो वो है आपका 52 का। उससे आगे डिफरेंस लोगे, ये कितने का है आपके पास में, तो ये 75 का। उससे आगे डिफरेंस है हमारे पास में दोस्त 104 का। और उससे आगे डिफरेंस कितने का है, तो वो डिफरेंस है आपके पास में 135 का। अब क्या किया जाए, अगर बात इतने से भी नहीं बनी तो क्या किया जाए। अब जरा देखना, डिफरेंस लेने के बाद में कोई लॉजिक लगा क्या, नहीं लग रहा है। तो एक बार डिफरेंस और ले लो। ये कितने का आ गया, 13 का। ये कितने का आ गया, 17 का। ये कितने का आ गया भाई, 19 का। ये कितने का आ गया, 23 का। अब तो बात बनती हुई नजर आ रही होगी। हाँ जी सर, कि ये प्राइम नंबर है। दूसरी बार में डिफरेंस लेने पर आपको क्या दिखे, प्राइम नंबर। लगातार 13 17 19 23, उससे आगे 29, उससे आगे 31, और उससे आगे जो प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 37। तो इससे अगला डिफरेंस 135 से 37 ज्यादा होगा। तो वो कितना हो जाएगा भाई, 172 का। तो अगला नंबर 423 से 172 ज्यादा होगा। तो वो नंबर कितना आ जाएगा, तो वो नंबर आ जाएगा 500। कहां गड़बड़ हो गई है, कुछ जोड़ने जाड़ने में गड़बड़ हो गई क्या दोस्त, ठीक है ना, 9, 595 का आएगा। 595 का आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप। और बताइए क्या लॉजिक इसमें लग सकता है, क्या आंसर आना चाहिए। करो करो करो,
प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है भाई। गलत हो गया सर मेरा, कोई बात नहीं, यहां गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे नहीं होनी चाहिए। हाँ जी भाई, आइए देखिए, डिफरेंस लो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड से सीरीज बढ़ नहीं रही है, तो यहां डिफरेंस लेकर देखें तो ये डिफरेंस आ गया 23 का। यहां से डिफरेंस लीजिए, ये कितने का आ गया, 34 का। यहां से डिफरेंस लीजिए, ये कितने का डिफरेंस है भाई, तो आप बोलेंगे इसमें से डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस आपके पास में रह गया 67 का। और ये डिफरेंस कितने का है फिर आगे, तो ये डिफरेंस है 122 का। उससे आगे डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका डिफरेंस हो गया मेरे भाई 199 का। अब अगला डिफरेंस क्या आना चाहिए, लगाइए जरा दिमाग कि आपने जो डिफरेंस लिया उसमें क्या लॉजिक लग सकता है, क्या लॉजिक लगता हुआ आपको नजर आ रहा है। देखो जरा, किसी के स्क्वायर क्यूब के नजदीक हो, अगर नहीं है तो एक और बार डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहां से डिफरेंस लीजिएगा, ये मेरे भाई आपके पास में कितना हो गया 11। यहां से डिफरेंस लीजिएगा, ये कितना हो गया आपके पास में जरा देखो, तो आप बोलेंगे 33। यहां से डिफरेंस लीजिएगा, ये कितना हो गया आपके पास में भाई 55। यहां से डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास में कितना हो गया 77। समझ गए बात को, 11 से फिर ये कितना हो गया मेरे भाई 22 ज्यादा, फिर ये उससे 22 ज्यादा, फिर ये उससे 22 ज्यादा, तो अगला आएगा यहां 99 का डिफरेंस, इससे 22 ज्यादा। तो 199 में 99 जोड़ दोगे तो यहां वाला डिफरेंस निकल के आ जाएगा। हाँ जी सर, 298। अब अगला नंबर निकालना है तो वो 446 से 298 ज्यादा होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास में, तो ये आपके पास में हो जाएगा 744। 744 होगा, कितना हो जाएगा भाई 744। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग की घंटी बजी कि नहीं बजी, आप बताओ जल्दी से ईमानदारी से कि ये कौन सा क्वेश्चन है और किस टाइप से होगा, बताओ जरा। नहीं बज रही सर बजनी चाहिए थी भाई, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो बजनी चाहिए घंटी ना, अल्टरनेट सीरीज होगी। ये कितने का अंतर है भाई यहां पर, तो आप बोलेंगे सर ये अंतर है 12 का। यहां पर भी अंतर कितने का है 12 का, ये 12 कम हो रहा है। तो यहां पर देखना मेरे भाई ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो 12 ही 12 बढ़ाकर देखो, तो इसमें 12 बढ़ाओगे तो 74, और फिर 74 में 12 बढ़ाओगे तो 86। ठीक है, फिर तो यही आंसर है 74, अल्टरनेट सीरीज है। वेरी गुड, जिन्होंने 74 आंसर दिया लाजवाब, बेहतरीन, बहुत खूब भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, ये वाला करो, इस वाले क्वेश्चन को करिए जरा। ये दोस्त
जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सभी लोग कर डालो। 10, 21, 35, 56, 90, 145, 231, 360, आगे क्या? करो। देखो सीरीज बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब है बढ़ने घटने वाली सीरीज होगी, मतलब डिफरेंस वाली सीरीज होगी। करो करो करो। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, डिफरेंस लीजिए, कितने का आ गया? 11 का। यहां से डिफरेंस लीजिए, कितने का आ गया? तो आप कहेंगे 14 का। उससे आगे डिफरेंस लीजिए, ये कितने का आ गया? तो आप कहेंगे 21 का। फिर कितने का डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस है जी आपके पास में 34 का। उससे आगे जो डिफरेंस है वो कितने का है? तो ये है भाई साहब डिफरेंस 55 का। उससे आगे डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कितने का भाई? 86 का। उससे आगे एक बार चेक करेंगे तो यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 129 का। अब आगे डिफरेंस क्या? तो ये जो डिफरेंस लेकर सीरीज बनी है, जरा इस पर लॉजिक लगाना। डिफरेंस लेकर जो सीरीज बन रही है ये क्या हो सकती है? क्या किसी के स्क्वायर क्यूब के आसपास? सर 5 का क्यूब प्लस 4, ये आपका कितना हो सकता है? 84। नहीं, क्यूब के आसपास नहीं है। तो एक और बार डिफरेंस ले लीजिए। फिर यहां से डिफरेंस लिया, कितना आ गया? 3। यहां से डिफरेंस लिया, कितना आ गया? 7। यहां से डिफरेंस लिया मेरे भाई, कितना आ गया? तो आप बोलेंगे ये आ गया आपके पास में 13। यहां से डिफरेंस लीजिए, कितना आ गया भाई? 19। आप एक चीज नोटिस कर पाए क्या कि सर ये जो सीरीज है ना, 1 मिनट, 19 ही आ रहा है ना? हाँ जी 19। ये जो सीरीज है आपकी, ये 19 क्यों आएगा? क्या चल रहा है? ये आएगा आपके पास में दोस्त 21। यहां से आगे का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो यहां पर डिफरेंस लीजिए एक बार, और ये आपको देखने को मिल रहा है कितना? 31। यहां से आगे डिफरेंस आपने देखा तो ये देखने को मिल रहा है आपको कितना मेरे भाई? यहां से आ गया आपके पास में 43। उससे आगे क्या? अब ये जो आपने एक और बार डिफरेंस लिया ना, इसके बीच में क्या लॉजिक है? जरा देखो, एक और बार डिफरेंस लेकर देखो फिर। तो यहां पर आ रहा है 4 का डिफरेंस, यहां पर हो गया 6 का डिफरेंस, यहां पर हो गया मेरे भाई 8 का डिफरेंस, ये हो गया 10 का, ये हो गया 12 का। तो अगला डिफरेंस 14 का, यानी यहां पर आएगा मेरे भाई 57। और यहां का गैप अगर 57 का है तो ये वाला जो गैप आएगा वो 129 से 57 ज्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपके पास में? ये आपके पास में हो जाएगा 186 का डिफरेंस। तो बस इसमें 186 जोड़ दो, नंबर मिल जाएगा। तो ये आपको मिल गया जी कितना? 546। ऑप्शन नंबर बी। प्यारा क्वेश्चन था ये। 3 बार डिफरेंस निकालने पर आप आए। सर टाइम लगेगा सीखने में, कोई बात नहीं है भाई, टाइम की कमी थोड़ी ना है हमारे पास। कल एक आखिरी क्लास लेंगे इसकी, जिसमें हम ऐसे ही मिक्स्ड क्वेश्चन कराएंगे, जैसे अभी आखिरी में ये 4-6 क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे ही मिक्स्ड क्वेश्चन कराएंगे। कभी किसी का लॉजिक आएगा, कभी किसी का लॉजिक आएगा। ठीक है, कल इसकी नंबर सीरीज की आखिरी क्लास होगी आपकी। आप एक बार दोबारा देखना ये सारी क्लासेस और फिर प्रैक्टिस करना, तो आपको मजा आएगा और समझ में भी आने लगेगा। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपकी मेहनत पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।